वेलकम टू DU की पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। तो यार इस वीडियो के अंदर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का पार्ट है, SEC का पेपर है, इसका सिलेबस, नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस से चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज नोट्स देखेंगे एंड देन वी विल कम टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको एक कंबाइंड PDF में मिल रही होंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा मटेरियल। द लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। क्रेडिट की बात की जाए तो वो टोटल क्रेडिट 2 है, एक लेक्चर की और एक प्रैक्टिकल की। यानी लेक्चर्स के जो आपके सिलेबस हैं उससे आपका एक थ्योरी पार्ट का एग्ज़ाम हो रहा होगा, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपके कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल हो रहे होंगे जो मेंशन्ड है। अभी हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल्स में क्या क्या मेंशन्ड है। ठीक है, और इसमें यार एक प्री रिक्विसाइट है कोर्स की कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को एज SEC कोर्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो पेपर है वो पास करना होगा इससे पहले, एंड देन यू कैन चूज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सो दिस इज़ द प्री रिक्विसाइट ऑफ द कोर्स। नाउ हम सिलेबस पे आते हैं। तो पहला चैप्टर इसमें आपका होगा इंट्रोडक्शन टू द सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में ये चैप्टर होने वाला है। इसमें ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स क्या क्या हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो सारी, ब्लॉग्स क्या होते हैं, माइक्रो ब्लॉग्स क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स क्या कौन कौन से हैं, कंटेम्प्रेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गोल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग में इनका क्या रोल होता है, एंड हाउ दे आर यूज्ड एज अ लिसनिंग टूल्स। ठीक है, देन इसमें ट्रेंड्स इन SMM है, SMM का मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग, देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पढ़ना है। ये हो गया आपका पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर होने वाला है। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप पूरा प्लान कैसे बनाएंगे और परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे उस मार्केटिंग प्लान की इम्प्लीमेंट करने के बाद, इसके बारे में सेकंड चैप्टर होने वाला है। तो सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स हैं, पहला SMM प्लान, इसमें 5 स्टेप प्रोसेस होगा। गोल सेटिंग, then determining the strategies, identifying the target market, then selecting the right tools and then selecting the प्लेटफॉर्म्स। ये होगा आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लान के जो स्टेप्स हैं वो। देन इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है और इफ़ेक्टिवनेस कैसे मेज़र करनी है, इसमें आपके कन्वर्जन रेट आएंगे, एम्प्लीफिकेशन रेट क्या होता है, अप्लाउज रेट क्या होता है, ऑन पेज एंड ऑन पोस्ट लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करी जाएंगी। फिर आपका यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग यूजिंग केस कैंपेन से रिलेटेड है। इसमें हम ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रीमिंग वीडियो के बारे में पढ़ेंगे और पॉडकास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के लिए क्राइटेरियाज एंड अप्रोच क्या क्या होते हैं, 70-20 एंड 10 अप्रोच विद देयर रिस्क वेरिएंट्स, 50-50 कंटेंट क्या होता है, ब्रांड निमोनिक्स क्या होते हैं, ब्रांड स्टोरी क्या है, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया एथिक्स क्या क्या होते हैं। ये आपके चैप्टर थर्ड के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, 3 चैप्टर हैं इसमें कुल मिला करके, और जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। यू कैन डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। नाउ अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स जो दिए गए हैं, वो प्रैक्टिकल्स के आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चन हैं। 11 क्वेश्चन हैं, तो 11 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस में सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, एडवर्टाइजिंग वगैरह क्या होती है, और आप अपना जो कॉलेज में हैं आप, तो आपको ये टास्क दिया जा सकता है कि कॉलेज इवेंट को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करिए और उसका इफ़ेक्टिवनेस मेज़र करिए। कोई ब्लॉग बना दीजिए अपने इंटरेस्ट का, कोई भी टॉपिक चूज़ करके, या फिर कोई एक मार्केटिंग प्लान बनाइए किसी प्रोडक्ट के लिए। इस प्रकार के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके करवाए जा सकते हैं। इसमें टोटल 11 प्रैक्टिकल्स हैं, जस्ट गो थ्रू देम इन द PDF। ठीक है, तो अब हम नोट्स पे आते हैं। पहला चैप्टर है, इसमें नोट्स के अंदर आपका इंट्रोडक्शन टू द सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सिलेबस के सारे टॉपिक्स यही हैं जो भी हमने ऊपर डिस्कस करे। हम नोट्स देखेंगे, एक एक टॉपिक पे आएंगे, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे होंगे हम, सिर्फ डेफिनेशंस पे चर्चा करेंगे। बाकी जो डिटेल है वो आपको नोट्स के अंदर मिलेंगी PDF में।
आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें आसान भाषा में एकदम लिखी गई हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और PDF में आपको PYQs भी दिए गए हैं विद देयर आंसर्स, ठीक है। सो पहले हम नोट्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला टॉपिक है पहले चैप्टर पे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो ये एक तरीके की इंटरनेट मार्केटिंग होती है, जिसमें मार्केटिंग गोल्स या फिर ब्रांडिंग गोल्स जो भी होते हैं कंपनी के या फिर आपके पर्सनल मार्केटिंग गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसी को बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स creating and sharing content on social media network in order to achieve your marketing and branding goals, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पहले हर टॉपिक की डेफिनेशन मिलेंगी एंड देन देयर डिटेल्स। आप नीचे यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, पॉइंट्स में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी गई, क्या होता है SMM बिजनेसेस में, इसके क्या यूज़ होते हैं, देन इसके इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज़ होता है और कस्टमर एंगेजमेंट के लिए हम मार्केटिंग करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कस्टमर इनसाइट्स हमें मिलती हैं मार्केटिंग करने से, वेबसाइट ट्रैफिक एंड SEO में हेल्प मिलता है, लीड जनरेशन में हेल्प मिलती है मार्केटिंग करने से, कंपटीशन का एडवांटेज मिलता है, परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाते हैं, ब्रांड की लॉयलिटी बनी रहे, इसलिए भी हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यार कुछ कैटेगरीज में इसको डिवाइड करके बताया गया है जैसा कि सिलेबस में था। तो पहला है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे डिस्कशन वगैरह होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह किए जाते हैं या रिव्यूज़ वगैरह लिखे जाते हैं। सो दीज आर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स। यहाँ पे जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में एक एक करके दिया गया है। जैसे रेडिट है पहला, आपने रेडिट का नाम सुन रखा होगा, तो रेडिट के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स के अंदर। इसी तरीके से क्वेरा एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, आपने इसके बारे में भी पता होगा आपको। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। तो ये सारे एक तरीके से ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम के प्लेटफॉर्म है। स्टैक ओवरफ्लो है, टेक डेवलपर्स के लिए होता है। डिस्कॉर्ड सर्वर्स का भी नाम आपने सुन रखा होगा। इसी तरीके से फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन ग्रुप्स होते हैं, गिटहब डिस्कशंस होता है एंड टम्बलर एक प्लेटफॉर्म है, XDA डेवलपर्स फोरम ये भी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फोरम्स के अंदर, जो कि मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से ब्लॉगिंग के सेक्शन में ब्लॉग्स क्या होता है यार, एक ऑनलाइन जर्नल जो कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे टिपिकली लिखा जाता है और लगातार उस पर हम कंटेंट पोस्ट कर रहे होते हैं, उसको हम ब्लॉग बोलते हैं। वीडियो वाला ब्लॉग नहीं जिसमें हाय गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो गाइस, ये सब करते हैं, ये वो वाला ब्लॉग नहीं है। इट इज़ द टेक्स्ट फॉर्मेट वाला ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉग क्या होता है उसके बारे में लिखा गया। उसके बाद फिर ब्लॉगिंग करने के क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, इसमें क्या फ़ीचर्स होते हैं और कैसे ब्लॉगिंग होती है वो यहाँ पे आपको हर पॉइंट बारी मिलेगा। ब्लॉगर जो है वो गूगल का प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से मीडियम होता है, विक्स वेबसाइट बिल्डर होता है, घोस्ट है एंड देन वीबली है। ये सारे आपके ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है। देन माइक्रो ब्लॉग्स, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट लिखा जा रहा होता है। जैसे ट्विटर है, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 280 कैरेक्टर्स तक अपने जो ट्वीट्स हैं या पोस्ट हैं वो डाल सकते हैं। और इसी तरीके से इंस्टाग्राम का भी लॉन्च हुआ था 2023 में, थ्रेड्स करके। इंस्टाग्राम पे आपको भी ये मिलता होगा थ्रेड्स। ये भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ट्विटर की तरीके से ही होता है, बस इसमें थोड़ी सी कैरेक्टर लिमिट ज़्यादा होती है 500 की एज़ कम्पेयर टू द ट्विटर जहाँ पे सिर्फ 280 है, ठीक है। तो ट्विटर के लिए ये कंपटीशन के तरीके से लॉन्च किया गया था मेटा प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। इसी तरीके से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के अंदर टम्बलर भी आता है, micro.blog आता है, मैस्टोडन है, वीबो है। तो ये सारे आपके माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। देन सोशल नेटवर्किंग क्या होती है और सोशल नेटवर्किंग के क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, ब्रांड अवेयरनेस, कंटेंट वगैरह शेयर करने के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फेसबुक है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ट्विटर का इस्तेमाल होता है डेली लाइफ के अंदर, हैशटैग्स पे ट्रेंड करा रहे होते हैं लोग कुछ ना कुछ, है ना। इसी तरीके से इंस्टाग्राम जो है यंगस्टर्स के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, स्टोरीज़, रील्स, IGTV वीडियोज़ के लिए। देन वी हैव लिंक्डइन जो कि प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा
पॉपुलर है, स्नैपचैट है, ये सारे आपके ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके सोशल नेटवर्किंग के अंदर आते हैं। देन व्हाट्सएप भी है इसी में, टेलीग्राम है, वीचैट है, ये सारे आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इनका गोल्स क्या क्या होता है, फिर अगला टॉपिक है इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्या क्या गोल्स होते हैं। यंगर ऑडियंस को रीच करना होता है इन जो नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके थ्रू वायरल मार्केटिंग की कोशिश करी जाती है। जो शॉर्ट्स हैं यूट्यूब है उस पर वीडियो वायरल हो रही होती है, मार्केटिंग के थ्रू लोग प्रमोशन कर रहे होते हैं। इनोवेटिव कंटेंट फॉर्मेट, स्टोरीज़ के थ्रू, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो कंटेंट के थ्रू रियल टाइम एंगेजमेंट भी मिलता है और कम्युनिटी बिल्डिंग का भी एडवांटेज रहता है। मार्केटिंग में रोल क्या होता है इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी के लिए यूज़ करा जाता है, इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस के लिए, कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, एंड देन ट्रेंड सेटिंग। ये आपका पहला चैप्टर हो गया। अभी इसमें और बचा हुआ है, जैसे एग्जांपल्स ऑफ कंटेम्प्रेरी प्लेटफॉर्म्स इन मार्केटिंग, जो आज के टाइम में प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केटिंग के लिए, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, उनके गोल्स क्या होते हैं, उनके मार्केटिंग में क्या रोल होता है, और लिसनिंग टूल के तरीके से उनका कैसे इस्तेमाल होता है। लिसनिंग टूल का मतलब क्या क्या फीचर्स वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इनसाइट्स के लिए, यूज़र के बारे में जानने के लिए। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो यूज़र के बारे में क्या क्या फीचर्स वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। जैसे फेसबुक का गोल होता है कि लोगों के साथ कनेक्ट करा जाए और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को फैसिलिटेट करा जाए। मार्केटिंग में इसका क्या रोल है, बिजनेसेस फेसबुक का यूज़ करते हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए, लीड जनरेशन के लिए, ऑनलाइन कन्वर्जन्स के लिए, और फेसबुक ऐड एक तरीके का की टूल है डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में। लिसनिंग टूल्स के अंदर बिजनेसेस जो होते हैं वो फेसबुक इनसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक जो है एड्स चलाने के लिए फेसबुक इनसाइट्स प्रोवाइड करता है, और यहाँ से वो समझ सकते हैं ऑडियंस का बिहेवियर, उनका प्रेफरेंस, उनका डेमोग्राफिक डेटा, किस लिंक पर ऑडियंस ज़्यादा क्लिक करती है, आपके एड्स की क्या परफॉर्मेंस रही, ये सारे डेटा जो है फेसबुक इनसाइट से मिलते हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम भी एक प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम का गोल होता है फ़ोटो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, मार्केटिंग में उसका क्या रोल है और इंस्टाग्राम इनसाइट्स क्या प्रोवाइड करता है, ये आपका इंस्टाग्राम हो गया। इसी तरीके से ट्विटर पे मार्केटिंग होती है, लिंक्डइन पे मार्केटिंग होती है, बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग के लिए, B2B मार्केटिंग के लिए लिंक्डइन ज़्यादा फेमस है। पिंटरेस्ट है, रेडिट है, एंड देन यूट्यूब है। आजकल लोग यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट करके मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंटेम्प्रेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मार्केटिंग में क्या रोल हैं, उनके क्या गोल हैं, एंड क्या लिसनिंग टूल्स के तरीके से उनको कैसे यूज़ करा जा सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ट्रेंड्स क्या क्या हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है यार, उसी तरीके से नए ट्रेंड्स भी उभर करके आते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो कंटेंट ज़्यादा बनते हैं अब, इंस्टाग्राम पे रील्स या यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स में ज़्यादा प्रमोशन करा जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1-1 घंटे का वीडियो या 2-2 घंटे का वीडियो। तो लोग अब इंस्टाग्राम पे रील्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लोग 30 सेकंड के अंदर ही कोई इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और छोटी सी जो कि वैल्यूएबल हो यूज़र के लिए, और उसमें कुछ थोड़ा सा प्रमोशन भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक नया ट्रेंड है। मार्केटर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशन होता है इसका, राइड्स इन सोशल मीडिया पे जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है उसके रिलेटेड मार्केटर्स के लिए क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस हैं और स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए, वो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। इसी तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो चलन है वो बढ़ा है, तो इसमें अब मार्केटर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं ग्रोथ ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फील्ड से रिलेटेड, एंड देन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। सोशल कॉमर्स क्या होता है, जैसे आपके जो फ़ोन है उसमें जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है उसके ऊपर एड्स दिखती हैं डायरेक्ट, और आप मान लो किसी को टी शर्ट बेचनी है तो डायरेक्ट एक ऐड बनाएगा इंस्टाग्राम पे, अपनी ऐड चलाएगा, और आप उस ऐड पे पर्टिकुलर मान लो टी शर्ट की ऐड है और उस पर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप उस सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू ही वो टी शर्ट परचेज़ कर पा रहे होते हो। उसको बोलते हैं सोशल कॉमर्स। सो इट इज़ अ फॉर्म जिसमें जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली सोशल मीडिया पोस्ट या फिर ऐड के थ्रू खरीदा जा सकता है, इसको बोलते हैं सोशल कॉमर्स। तो सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आजकल ये अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट, सभी ने अपने सोशल कॉमर्स के
एकदम बढ़िया वाले फीचर्स डेवलप कर लिए हैं। मार्केटर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं सोशल कॉमर्स के लिए, और सोशल कॉमर्स की क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। देन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के बारे में है। इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे AR एंड VR फ़िल्टर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दिया जा रहा होता है। पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग आप देखते होगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। अगर आप एक फॉर्म ऑफ वीडियो देखते हो, उसी तरीके से आपको 4-5 वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड आने लगते हैं, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। या फिर आपने गूगल पे कोई प्रोडक्ट सर्च करा तो उसका ऐड आपको इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर उससे संबंधित वीडियोस दिखने लग जाती हैं। इसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। तो इसमें भी सेम पैटर्न, मार्केटर्स के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं एंड देन स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं इस फॉर्म ऑफ कंटेंट मार्केटिंग के लिए। एफएमआरएल कंटेंट होता है यार, इसी तरीके से एफएमआरएल कंटेंट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिसअपियर हो जाता है। जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ होती हैं, स्नैपचैट पे स्टोरीज़ होती हैं, फेसबुक पे स्टोरीज़ होती हैं, फिर व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस होता है, इसको बोलते हैं एफएमआरएल कंटेंट। ठीक है, इसके थ्रू भी मार्केटिंग करी जाती है। और जो इन क्या स्टेप्स होते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं और इनको कैसे मार्केटिंग में इस्तेमाल करा जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी एक क्रेडिबिलिटी बन चुकी होती है किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में या किसी स्पेसिफिक नीश में, और उनकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, एक लार्ज ऑडियंस होती है, फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। मेगा इन्फ्लुएंसर जो कि बहुत ज़्यादा बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं बॉलीवुड की, इनके बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स होते हैं, वो मेगा इन्फ्लुएंसर्स हो गए। इसी तरीके से माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं, देन नैनो इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर का क्या रोल होता है मार्केटिंग में? जो ब्रांड्स होती हैं वो इनको रीच आउट करती हैं अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये अपना एक 15-20 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं और उसमें छोटा सा एक ऐड अपना वो जो है प्रमोशनल वीडियो डाल देते हैं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है फलानी कंपनी ने और इनका प्रोडक्ट ये है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, उसके राइट स्टेप्स क्या हैं, वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। देन आपका चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर है। 5 स्टेप प्लान होता है। वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में यहाँ पे नीचे डिटेल में लिखी गई हैं। पहला है गोल सेटिंग, देन डिटरमाइनिंग स्ट्रेटजीज, आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट, सेलेक्टिंग टूल्स, देन सेलेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स। इसी तरीके से इफेक्टिवनेस को कैसे मेज़र करना है। पहले यहाँ पे ओवरव्यू मिलेगा, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। SMM प्लान क्या होता है? मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान वो स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू आप अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो गोल है उसको बनाते हैं, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग करनी है। एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट होता है आपका SMM प्लान। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो कैसे, एक एक प्रोसेस का क्या क्या स्टेप होगा वो आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहला होता है सेटिंग गोल्स। आपको अगर मार्केटिंग करनी है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, तो पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि किस चीज़ से रिलेटेड मार्केटिंग करनी है, क्या मार्केटिंग होगी, और इसके जो स्टेप्स होते हैं पर्टिकुलर गोल सेटिंग के, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे आपको डिटेल में मेंशन करा गया है। जैसे पहले सोशल मीडिया की जो परफॉर्मेंस है उसको, उसकी ऑडिटिंग कीजिए, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको डिफ़ाइन करिए, की मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करिए, स्पेसिफिक टारगेट्स जो भी है आपका उसको सेट करिए, टाइमलाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट योर गोल्स, मॉनिटर एंड एडजस्ट, जो भी चेंजेस है उसको परफॉर्म करिए। देन अगला स्टेप होगा स्ट्रेटजीज डिटरमाइन करने का कि किस स्ट्रेटजी होगी, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी मार्केटिंग प्लान के लिए। अब स्ट्रेटजी बनाने के क्या क्या स्टेप्स होंगे वो फिर यहाँ पे लिखे हुए हैं। एनालाइज योर कंपटीटर्स, सेट द प्रायोरिटीज़, then develop an action plan, create the guidelines and policies, test and optimize your strategy, and then document your strategy. उसके बाद टारगेट जो मार्केट होगा आपका उसको आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें क्या स्टेप्स होंगे? मार्केट रिसर्च कंडक्ट करिए, कस्टमर का जो डेटा है उसको एनालाइज कीजिए, बायर पर्सनास को डेवलप कर लीजिए, देन सेगमेंट योर ऑडियंस, सोशल मीडिया एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर लीजिए,
देन मॉनिटर योर कंपटीटर्स, कंडक्ट सर्वेज एंड पोल्स, ये सारे इसके स्टेप्स होंगे। देन आपको इतना करने के बाद आप राइट टूल का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा सोशल मीडिया टूल आपके मार्केटिंग गोल के लिए बेहतर होगा। इसमें कई सारे टूल्स हैं यार। पहला सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए टूल्स, इसमें हॉटशूट होता है, बफर होता है, स्प्राउट स्पेशल होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनमें इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट को शेड्यूल करना, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को मेज़र करना। एंड देन वी हैव एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, फेसबुक इनसाइट्स है, ट्विटर एनालिटिक्स है। इसी तरीके से कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन टूल्स होते हैं, कैनवा हुए और एडोबी स्पार्क है, बज़सोमो है। सोशल लिसनिंग टूल्स होते हैं, मेंशन, ब्रांड वॉच, हॉटसूट इनसाइट्स। एडवर्टाइजिंग टूल्स होते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर है, एड एस्प्रेसो है एंड गूगल एड्स है। कोलैबोरेशन एंड वर्कफ्लो टूल्स है, ट्रेलो, असाना, स्लैक्स। तो ये सारे टूल्स होते हैं। राइट टूल का आप सिलेक्शन कैसे करेंगे उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड स्केलेबिलिटी, टेस्ट एंड इवेलुएट वगैरह वगैरह। फिर लास्ट आपका स्टेप होगा प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मार्केटिंग करेंगे, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। जो भी प्लेटफॉर्म आपके इतनी स्ट्रेटजी बनाने के बाद राइट लगेगा उसको आपको चूज़ करना है। सो हाउ टू सेलेक्ट द राइट प्लेटफॉर्म्स, द स्टेप्स आर मेंशन्ड बिलो। ठीक है, आप जो भी आपने जो डेटा इतना पूरा रिसर्च वगैरह करा, लास्ट स्टेप में आपको फिर यहाँ पे राइट प्लेटफॉर्म सिलेक्शन के लिए चीज़ें दी गई हैं। जैसे फेसबुक है आपका एक ब्रॉड ऑडियंस के लिए बेटर होगा, इंस्टाग्राम जो है वो यंगर ऑडियंस के लिए बेटर होगा अगर आपकी मार्केटिंग कोई यंगर ऑडियंस से रिलेटेड है। ट्विटर रियल टाइम अपडेट्स, कस्टमर सर्विस या फिर सोशल समाज से रिलेटेड कोई चीज़ें, इन सभी चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी है तो उसके लिए ट्विटर पर मार्केटिंग करनी बेटर होगी। प्रोफेशनल्स के बीच में बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग करना है तो लिंक्डइन में एक बेटर प्लेटफॉर्म होगा। यूट्यूब है, इसी तरीके से पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, सब प्लेटफॉर्म की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आप एसेस कर लीजिए। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना कॉस्ट आएगा आपको मार्केटिंग करने में, उस हिसाब से आप अपने प्लेटफॉर्म्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ेक्टिवनेस मेज़र करने के लिए यार कुछ मेट्रिक्स होती हैं कि आप अपनी पोस्ट की या मार्केटिंग की इफ़ेक्टिवनेस को कैसे मेज़र करेंगे। जैसे पहला मैट्रिक्स होता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ़ कन्वर्जन अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ क्लिक्स। जैसे मान लो आपको टी शर्ट बेचनी है और आपने एक ऐड बना के इंस्टाग्राम पे चला दी, तो कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक करा और कितने लोग फाइनली उस टी शर्ट को ख़रीद रहे हैं क्लिक करने के बाद। ठीक है, उसको जो है कैलकुलेट करने को बोलते हैं कन्वर्जन रेट। तो नंबर ऑफ़ कन्वर्जन मतलब जितने लोगों ने वो टी शर्ट खरीदी होगी, एंड नंबर ऑफ़ क्लिक्स, कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर ऐड के ऊपर क्लिक करा, इनटू 100, इट विल बी द कन्वर्जन रेट। ठीक है, इसी तरीके से होता है एम्पलीफिकेशन रेट। कितने लोगों ने आपका जो कंटेंट है वो शेयर करा, डिवाइडेड बाय योर टोटल नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स इनटू 100। सिमिलरली अप्लाउज रेट। अप्लाउज रेट क्या होता है, कितने अप्लाउज एक्शंस आए, लाइक्स, फेवरेट्स, कमेंट्स, पॉजिटिव रिएक्शंस, ये सारे बोलते हैं आपको अप्लाउज एक्शंस होते हैं। सो नंबर ऑफ़ अप्लाउज एक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स इनटू 100, ये आपका अप्लाउज रेट हो गया। पेज लेवल मैट्रिक्स होती है, इसी तरीके से पोस्ट लेवल मैट्रिक्स भी होती है, ये आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी। देन थर्ड चैप्टर है आपका कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, इसमें ब्लॉगिंग के बारे में है और पॉडकास्टिंग के बारे में है। तो ब्लॉगिंग क्या होता है, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी वेब पेज के ऊपर। ठीक है, ब्लॉगिंग यहाँ पे वो वीडियो वाला ब्लॉगिंग की बात नहीं हो रही है, इसमें लोग सुबह उठ के मुँह धोते हुए, खाना खाते हुए अपनी वीडियो बना के और वीडियो पे ब्लॉग डाल रहे होते हैं, ये वाला ब्लॉगिंग नहीं है। दिस इज़ वेब ब्लॉग्स, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाता है किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसको बोलते हैं हम ब्लॉगिंग। ठीक है, ये टेक्स्ट फॉर्म में फ़ोटोज़, वीडियोज़, इन इन्फोग्राफिक्स, इसी भी फॉर्म में हो सकता है। एंड देन इसके बारे में आपको बाकी जो डिटेल्स हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे नीचे मिलेंगी। प्रोसेस क्या होता है ब्लॉगिंग का और इसमें की एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ब्लॉगिंग में एक पोस्ट होती है, कैटेगरी होता है, टैग्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं। देन ब्लॉगिंग का पर्पस क्या होता है, ब्लॉगिंग के लिए क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, और ब्लॉगिंग में अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस क्या होती हैं। जैसे अभी अपने सिलेबस में जो
चीज़ें देखी थी, जैसे 70-20-10 रूल क्या होता है, 50-50 कंटेंट क्या है, ब्रांड निमोनिक क्या है, एंड ब्रांड स्टोरीज में क्या होगी। तो 70-20-10 रूल होता है कि 70% जो कंटेंट होगा वो आपका कोर कंटेंट होगा, 20% में आप कुछ नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड 10% एक्सपेरिमेंटल के लिए रख सकते हैं, नए आइडियाज़ नए फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। 50-50 कंटेंट के अंदर एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करी जाती है, जिसमें 50% इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है और 50% प्रमोशनल कंटेंट होता है। ब्रांड निमोनिक्स के अंदर आप अगर वीडियो में वेब पेज पे अगर ब्लॉगिंग की बात करें तो उसमें लोगो स्लोगन्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, या फिर अगर पॉडकास्टिंग है या फिर किसी और फॉर्म में है वीडियो है तो उसमें इंट्रो एंड आउट्रो में आप अपने ब्रांड के बारे में जो है लोगो वगैरह लगा सकते हैं, म्यूज़िक डाल सकते हैं, ब्रांड स्टोरी आप बना सकते हैं, कंपनी की हिस्ट्री एनेक्डोट्स को शेयर करके, कस्टमर सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करके। इसी तरीके से वीडियो स्ट्रीमिंग होता है। वीडियो स्ट्रीमिंग क्या है? डिलीवरिंग ऑफ द वीडियो कंटेंट इन रियल टाइम ओवर द इंटरनेट विदाउट द नीड ऑफ यूजर्स टू डाउनलोड द एंटायर वीडियो फाइल। तो वीडियो को डाउनलोड नहीं करना पड़ता व्यूअर को, और डायरेक्टली वो लाइव वीडियो देख सकते हैं। इसको बोलते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वीडियो स्ट्रीमिंग की, एंड इसके पर्पस क्या क्या होते हैं और डिफरेंट चीज़ों में इसका क्या यूज़ होता है वीडियो स्ट्रीमिंग का। वीडियो स्ट्रीमिंग के क्राइटेरिया क्या क्या हैं और वीडियो स्ट्रीमिंग में डिफरेंट अप्रोचेस क्या होंगी। 70-20-10 रूल, 50-50 कंटेंट, ब्रांड निमोनिक एंड देन ब्रांड स्टोरी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ रूल्स को वीडियो फॉर्म में कैसे यूज़ करा जाएगा वो यहाँ पे मेंशन। इसी तरीके से पॉडकास्टिंग है। पॉडकास्टिंग यहाँ पे वीडियो फॉर्म और पॉडकास्टिंग की बात नहीं हो रही है जिसमें एक से या एक दो लोग या फिर उससे ज़्यादा लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट दैट पॉडकास्टिंग। ये डिजिटल ऑडियो फाइल्स जो होती हैं, जैसे आपका जो एप्पल पॉडकास्ट है, स्पॉटिफाई पे जो पॉडकास्ट है, ऑडियो फॉर्मेट में जो पॉडकास्ट होता है बेसिकली उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो अ पॉडकास्ट इज़ अ सीरीज ऑफ डिजिटल ऑडियो फाइल्स दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम ऑडियो कंटेंट इन अ फॉर्म ऑफ एपिसोडिक सीरीज़। सो और यहाँ पे फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, पर्पसेस क्या क्या हैं पॉडकास्टिंग के, इसमें क्या कैसे यूज़ होता है बिजनेस डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में कैसे यूज़ होता है, इसके क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, और फिर इसमें सारे रूल्स को कैसे लगाया जा सकता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग कंटेंट स्ट्रेटजीज, जो यहाँ पे हमने रूल्स के बारे में पढ़ा था, 70-20-10 रूल विद देयर रिस्क वेरिएंट, एंड देन 50-50 कंटेंट, एंड देन ब्रांड निमोनिक्स, देन ब्रांड स्टोरी। केस कैंपेन्स का यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। ब्लॉगिंग कैंपेन में कोई मान लीजिए टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो किसी एक पेन पॉइंट के बारे में पता है आईटी मैनेजमेंट सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो मान लीजिए एक वीडियो बना रही है, फिर अब ब्लॉगिंग सीरीज़ बना रही है, तो ब्लॉग बना रही है, तो 70% उसका जो कंटेंट है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर होगा कि ये प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। 20% कंटेंट जो है वो इंडस्ट्री एनालिसिस और ट्रेंड के ऊपर हो सकता है। 10% एक्सपेरिमेंटल पोस्ट, कुछ इंटरव्यू वगैरह या फिर प्रमोशंस के लिए हो सकता है। इसी तरीके से वीडियो स्ट्रीमिंग के कैंपेन के यहाँ पे एग्जांपल्स है, पॉडकास्टिंग के कैंपेन के लिए एग्जांपल है। देन कॉन्टेक्चुअलाइजिंग कंटेंट क्रिएशन, इसका मतलब होता है कि अपने कंटेंट को ऐसे डिज़ाइन करना ताकि जो ऑडियंस है आपकी वो उसके नीड्स, बिहेवियर्स एंड इंटरेस्ट के हिसाब से फिट बैठ सके, सो दैट इट अलाइंस विद योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है। कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए अपना जो कंटेंट है उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होंगी, उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है। जैसे ऑडियंस के ऊपर रिसर्च कर लीजिए आप, तो आपको बेटर एक अप्रोच मिलेगा। देन कल्चरल एंड सोशल रिलेवेंस, सीजनल एंड इवेंट बेस्ड कंटेंट जैसे दिवाली या क्रिसमस के टाइम पे मार्केटिंग करने के लिए आपको उस हिसाब से फिर कल्चरल वैल्यूज़ को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए। यूज़र जनरेटेड कंटेंट, पर्सनलाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, लोकलाइजेशन, एंड देन कुछ यहाँ पे केस स्टडीज़ दी गई हैं कॉन्टेक्चुअलाइज्ड कंटेंट के लिए। जैसे डव का एक रियल ब्यूटी कैंपेन था, इसमें उन्होंने रियल वुमेन की जो ब्यूटी होती है उनको सेलिब्रेट करा था। मतलब बुरी महिलाओं की यहाँ पे ब्यूटी सेलिब्रेट करने का मतलब नहीं है,
दे वर फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड, शेप्स एंड साइजेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। सो दे वर सेलिब्रेटिंग द रियल ब्यूटी थ्रू देयर कैंपेन। इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में लिखा गया। इसी तरीके से ओवर यूज डंक इन द डार्क कैंपेन था। एक बार एक अमेरिकन फुटबॉल मैच हो रहा था, सुपर बाउल करके एक अमेरिकन फुटबॉल मैच है, वहाँ पे लाइट चली गई थी, तो उस मोमेंट का इन्होंने इस्तेमाल कर लिया मार्केटिंग करने के लिए। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट बना के डाल दी, जिसमें अपनी एक ओरियो की बिस्किट दिखा दी, उसके थोड़े किनारे किनारे लाइट चलती हुई दिखा दी, मतलब थोड़ा लाइट बैकग्राउंड था, और बाकी पूरे पोस्ट के अंदर यहाँ पे पूरा डार्क था, ठीक है। और उन्होंने इसको जो है मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा, और टैगलाइन दे दी, यू कैन स्टिल डंक इन द डार्क, और अपनी बिस्किट दिखा दी। ये एक ओरियो की केस स्टडी है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या था वो इवेंट के बारे में, उसका इम्पैक्ट क्या था। देन सोशल मीडिया की कुछ जो एथिक्स हैं, की प्रिंसिपल्स हैं, क्या चीज़ों को फॉलो करना होता है सोशल मीडिया एथिक्स के अंदर। ट्रांसपेरेंसी, ऑथेंटिसिटी, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया एथिक्स के अंदर मिलेंगी। ये आपका पूरा नोट्स है, ठीक है, तीनों चैप्टर का। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो इम्पॉर्टेंट है बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट के लिए, इज इट और नॉट, सपोर्ट योर ओपिनियन विथ रेलिवेंट एग्जाम्पल। सो यस, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे फ्रेम करके आपको नीचे लिखा गया है। अपने ओपिनियन को आप रेलिवेंट एग्जाम्पल्स के साथ में सपोर्ट कर सकते हैं। सो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ गिवन बिलो विद द एग्जाम्पल्स, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज कैसे इस्तेमाल करती हैं वो आपको एग्जाम्पल्स में मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया का क्या रोल है? पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए होता है, इनहेंसिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है सोशल मीडिया, रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड सोशल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, देन इन पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन गोल्स और रेस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना था, थर्ड क्वेश्चन है। और सोशल मीडिया चैनल कौन सा बेस्ट होगा जो 13 की एज ग्रुप की पॉपुलेशन है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको नीचे आंसर लिखा गया है। सोशल मीडिया कैंपेन के क्या गोल्स होते हैं, अभी आपने नोट्स ऊपर भी देखा था, वही यहाँ पे आपको लिख देना है क्या गोल्स होते हैं, और टारगेट ऑडियंस क्या होती है, ब्रांड अवेयरनेस उनके क्या गोल हैं, और टारगेट ग्रुप क्या होता है, एग्जाम्पल। देन इंगेजमेंट के लिए इंगेजमेंट का क्या गोल होता है, टारगेट ग्रुप क्या होता है, और एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। लीड जनरेशन के लिए क्या लीड जनरेशन का क्या गोल होता है, टारगेट ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एंड देन एग्जाम्पल्स, इसी तरीके से सारे हैं। देन आपको यहाँ पे 30 की एज ग्रुप के लिए, जो कि सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, वो यहाँ पे लिंक्डइन एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि जो 30 का एज ग्रुप है वो अराउंड प्रोफेशनल्स हो चुके होते हैं लोग उस टाइम तक, या फिर जॉब की सर्च में होते हैं, तो लिंक्डइन उनके लिए भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और लिंक्डइन क्यों बढ़िया प्लेटफॉर्म है उसका रीज़न यहाँ पे है, प्रोफेशनल मार्केटिंग होती है, नेटवर्किंग होती है, इसके ऊपर कंटेंट रेलिवेंट होता है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप्स भी होती हैं करियर डेवलपमेंट के लिए, इज़ वेरी गुड। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। कुछ एडिशनल प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं अगर आप इसके अलावा कुछ और कंसिडर करना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो भी आपको बेटर लगे, विथ रीज़न आपको बताना है। नेक्स्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बताइए एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो कि अपना एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और कुछ रिलेवेंट मैट्रिक्स बताइए मेज़र करने के लिए सोशल मीडिया एफर्ट्स को, इफेक्टिवनेस मेज़र करने के लिए बेसिकली, भी जो हमने ऊपर देखा था अप्लाउज रेट वगैरह वगैरह जो 3-4 थी, उनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और एक सोशल मीडिया प्लान बनाना था, वो आप अभी प्लान जो अपने नोट्स में देखा था उसी को यहाँ पे रेस्टोरेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके आप आंसर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको नीचे आंसर भी मिल जाएगा। डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, चूज़ अप्रोप्रिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट स्ट्रेटजी, एंगेजमेंट स्ट्रेटजी, पेड एडवर्टाइजिंग। रेलिवेंट मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, आप यहाँ पे कन्वर्जन रेट, अप्लाउज रेट, एम्पलीफिकेशन रेट, पेज लेवल मैट्रिक्स, पोस्ट लेवल मैट्रिक्स,
जो कि अभी नोट्स में थी वो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी करके नहीं डाला है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल दी हैं, आप इनकी जगह वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ब्रांड अवेयरनेस मैट्रिक्स है, इंगेजमेंट मैट्रिक्स है, कन्वर्जन मैट्रिक्स है, कस्टमर रिटेंशन मैट्रिक्स है, ये सारी चीज़ें भी मेज़र करी जा सकती हैं। पेड एडवर्टाइजिंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 70-20-10 प्रिंसिपल को समझाइए एक एग्जाम्पल के थ्रू। पोटेंशियल चैलेंजेस एंड पिटफॉल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे समझा दिया गया है। 70-20-10 रूल क्या होता है, 70% कोर कंटेंट, 20% शेयर्ड कंटेंट एंड 10% प्रमोशनल कंटेंट। एग्जांपल यहाँ पे आपको एक दिया गया है। एंड फिर चैलेंजेस एंड पिटफॉल्स क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, एक शॉर्ट नोट्स लिखना था वीडियो स्ट्रीमिंग के ऊपर, पॉडकास्टिंग के ऊपर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर एंड कन्वर्जन रेट के ऊपर। सो चारों ही चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी। यहाँ पे आपको आंसर भी दे दिया गया है कि वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होती है, उनके की फ़ीचर्स क्या है, मार्केटिंग में क्या यूज़ है उसका, पॉडकास्टिंग क्या होता है, की फ़ीचर्स एंड एप्लीकेशंस इन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है और उनके मार्केटिंग में क्या एप्लीकेशंस है, कन्वर्जन रेट क्या होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स इन 200, मार्केटिंग में इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इस तरीके से PDF होने वाला है। ये हैव कवर्ड पूरा कोर्स इन छोटा से वीडियो, ठीक है। एंड सिलेबस नोट्स एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस पूरा मटेरियल, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो सारी चीज़ें आपको एक ही PDF के अंदर मिलेंगी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्ज़ाम्स। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। So please give your suggestions and feedback in the comment. This is the end of the video. Thank you. Have a nice day.